दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लेकर जाती है और थाने में ले जाती है तो वो अपनी जो रिपोर्ट बनाती है उसमें उसका बयान भी दर्ज करती है। अब जो भी व्यक्ति पकड़कर थाने में गए हैं उनके पास एक डर होता, अब थाने में तो गए हैं और थाने में जो दरोगा जी कह रहे हैं वो ये कहे ना तो इनकी शरीर पर डंडा पड़ने लगेगा, इनको गाली गलौज से स्वागत होगा, मार कर कूट दिए जाएंगे। तो होता यह है कि जो व्यक्ति जुर्म नहीं भी किए रहता है वो मारे डर के जाता है थाने में और वहां कह देता है कि हाँ जुर्म इकबाल कर लेता है और वही चीज ये बयान में लिख देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये समझते हैं कि थाने में जो आपने बयान दिया है, थाने में जो आपने जुर्म इकबाल किया या जुर्म से मना कर दिया कि हमने जुर्म नहीं किया है। मना वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां किसी भी तरह करा ही लेते हैं। तो वहां अगर आपने जुर्म इकबाल कर लिया, मान लिया कि मेरी गलती है, तो उसका प्रभाव कोर्ट में क्या पड़ेगा, आपको अदालत से सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस बयान का प्रभाव क्या अदालत में होगा। आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में गिरफ्तार होता है, खासकर गिरफ्तार तो ऐसे अपराध में ही होगा जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जो जिसकी सजा 7 साल से ऊपर होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 7 साल से नीचे की जितनी भी सजा वाली जितने भी अपराध हैं उनमें आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस चार्जशीट लगाएगी, न्यायालय से आपका सम्मन होगा, आप न्यायालय पर आकर बेल कराइए। लेकिन जो बड़े अपराध हैं उनमें पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। अब जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेकर जाती है तब वहां आपका बयान भी दर्ज करती है, थाने में ले जाती है तब आपका बयान दर्ज करती है। अब उस बयान में लोग भय से कह देते हैं अपना जुर्म स्वीकार कर, और जुर्म काहे ना स्वीकार कर लें, शरीर थोड़ी तोड़वाना है किसी को। अब उनको कह देते हैं कि हाँ दरोगा जी जो कह रहे हो वही मान लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जानिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 में स्पष्ट प्रावधान है कि पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान साक्ष्य के रूप में अदालत में नहीं पेश किया जा सकता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 स्पष्ट कहती है। तो थाने में आप कुछ भी कह के आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके यहाँ जो ट्रायल है वहाँ सबूत के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं होगा। चूंकि कोर्ट भी जानती है कि पुलिस थाने में जब किसी को व्यक्ति पकड़ लेके पुलिस वाले लेकर जाते हैं तो वो स्वतंत्र बयान कैसे दे सकता है, हो सकता है उसने डर से बयान दिया हो क्या सकता है, होता ही। तो इसीलिए इस एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 में यह स्पष्ट कह दिया गया कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान यहां पर कोर्ट में एज अ सबूत पेश नहीं होगा। अब इसके बाद में आपका वही बयान नहीं होता है, आपका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी होता है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर वह मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करती है, मजिस्ट्रेट के सामने भी आपका बयान दर्ज होता है। लेकिन अब पुलिस के सामने तो कुछ भी कह दिए, वो यहाँ कोर्ट में साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग नहीं होगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान देंगे वो साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा, 100% वो साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगर पुलिस के सामने कुछ भी कह के आए हैं, जब पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने लाकर पेश करती है तब आपको अपना जुर्म स्वीकार नहीं करना होता है। अगर वहां आप जुर्म स्वीकार करते हैं तब आपका जब ट्रायल चलेगा तो वो सबूत के तौर पर प्रयोग होगा और सबूत में स्पष्ट कह दिया जाएगा कि हुजूर इसने तो माना है कि हमने ये गलती की है, तब आपको सजा बिल्कुल 100% हो जाएगी, उसमें आप नहीं बच पाएंगे। तो पुलिस के वहां तो मैं नहीं कह रहा हूं विद्रोह करो, पुलिस जो कह रही है करो, नहीं तो शरीर टूटेगा आपका। तो आप वहां तो बयान दे दो जो कुछ भी देना है आपको, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने आपको अपने जुर्म स्वीकार करने नहीं होते हैं। अगर आप जुर्म स्वीकार यहां आकर करते हैं तब यह साक्ष्य के रूप में आपका माना जाता है। पुलिस को जो बयान दिया है वो साक्ष्य के रूप में दर्ज नहीं होगा, ट्रायल आपका चलेगा, उसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। तो आप लोग भी ये गौर कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होगा वो साक्ष्य के तौर पर प्रयोग होगा ट्रायल में, पुलिस के सामने जो बयान होगा वो साक्ष्य के तौर पर प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।